अस्सलाम वालेकुम। 2026 में जाने वाले हाजी हजरात के लिए एक बहुत ही सैड और बेचैनी वाली न्यूज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको जंग से रिलेटेड कि जंग अगर होती है, अगर जंग बढ़ती है तो हज 2026 में जाने वाले हाजियों के ऊपर क्या क्या असरात पड़ेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई कि अल्लाह मेरा भी नाम इस बार हाजियों के लिस्ट में डाल दे। मैं जब कहूँ और मेरा नाम जब पुकारा जाए तो मैं कहूँ लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो 2026 में जाने वाले हाजी हजरात की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। उनकी पहली किस्त भी जमा हो चुकी है, दूसरी किस्त भी जमा हो चुकी है और तीसरी किस्त भी जमा हो चुकी है। और सऊदी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है उसकी डेट भी, उसके फ़्लाइट शेड्यूल भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग ने थोड़ी सी हाजियों के दिल में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान ने उन जगहों पर भी अपनी मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे बहराइन हो। इन सारे मुस्लिम कंट्री पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है, नो डाउट। लेकिन मैं 2026 में जाने वाले हाजियों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ईरान ने ऐसी जगह अटैक नहीं किया है जहाँ से हज के ऊपर कोई असर हो जाए। लेकिन प्रिंस क्राउन सलमान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक जानते हैं क्या है? कि सऊदी अरब ने, जहाँ से इस्लाम पूरे दुनिया में फैला वहीं से, और आपने अपनी सिक्योरिटी के पर्पस से 5 एयरबेस को अमेरिका को दे दिया। वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं, उनका कोई आर्डर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रा सी ख़राब बात है। और एक दूसरी प्रिंस क्राउन ने एक बहुत ही ख़राब स्टेप लिया है। वो ये लिया है कि मक्का से 95 किलोमीटर दूर ताइफ सिटी है, वहाँ जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वो अमेरिका को दे दिया है। ये दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द सऊदी अरब। लेकिन मैं कह उनसे ये ईरान ने कभी भी ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला 2026 में जाने वाले हाजी हजरात जो जा रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, आपका नाम सेलेक्ट किया, इसलिए आप बेफ़िक्र हो कर के हज के लिए आप जाएं। और इंशाअल्लाह ताला आप हाजी हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपकी दुआओं में इतने असरात हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप अपनी सारी बेचैनियों को दूर कर लें। हाँ, ये अलग हो सकता है कि इज़राइल और जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, वो हमेशा खलफशार और लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि कोई जहाज़ को इज़राइल मार दे और इल्ज़ाम ईरान का लगा सकता है। लेकिन ईरान कभी भी ऐसी जगह पर वार नहीं करेगा और ना ही मिसाइल से अटैक करेगा जिससे कि हज के ऊपर कोई असर पड़े। तो आप गाइडलाइन के हिसाब से आप मक्का और मदीना में ही रहें। आप ख़ास तौर से आप रियाद वगैरह ना जाएं। तो यही 2026 से जाने वाले हाजियों से मेरी गुजारिश ये है कि आप अपना हज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लें और सऊदी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट शेड्यूल है उसी के मुताबिक सारे जहाज़ मदीना जाएंगे। जहां आपका एम्बार्केशन पॉइंट अगर आपका मदीना है तो आप मदीना से जाएंगे, जिससे जाएंगे मदीना जाएंगे। और जो मक्का के लिए हाजी हजरात जिनकी फ़्लाइट जद्दा के लिए है वो जद्दा जाएंगे।
फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो इंशाअल्लाह ताला 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और आप हज़रात दुआएं भी करें कि ये जो वार चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, वो अल्लाह ताला इसमें इसको रोकने की कोशिश करे, कुछ ऐसे तासुरात पैदा हों कि ये जंग रुक जाए। क्योंकि कोई भी जंग होती है तो उसमें जान और माल की बहुत जानें जाती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम।